नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो आपका DSSB MTS का पेपर था, तो उस पेपर में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, आपको पता ही होगा। इंग्लिश है आपकी, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है एंड GK या GS है। ठीक है, तो इस वीडियो में, इससे पहले मैंने 3 वीडियो इस पर बनाई है DSSB MTS के एग्ज़ाम पे। एक में मैंने आपको दिखाया GS का पेपर कि आपका GK या GS का पेपर कैसा आता है, दूसरे में आपको मैथ का पेपर दिखाया, तीसरे में हिंदी का दिखाया, और ये चौथी वीडियो में बना रहा हूँ, उसमें आपको मैं अंग्रेजी का पेपर दिखा रहा हूँ, यानी इंग्लिश का पेपर दिखा रहा हूँ कि इंग्लिश के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन वो आपके एग्जाम्स में किस लेवल के पूछे जाते हैं। तो यदि आपने इसकी 3 वीडियो नहीं देखी तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का लिंक दे दूँगा, तो आप सबसे पहले जाके GK, मैथमेटिक्स और हिंदी की वीडियो देखिए कि उसमें कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको इंग्लिश के बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा कि आपका जो पेपर होता है इंग्लिश का, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाएँ। और आपने अभी तक यदि DSSB MTS के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किए, जो ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यदि आपने अभी तक ये डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि डाउनलोड करने में किसी प्रकार की कोई भी आपको समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आइए करता हूँ उस वीडियो को स्टार्ट। और बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आता है कि सर इसकी आंसर की कहाँ है, इसके आंसर की कहाँ है। तो आंसर की के लिए दोस्तों आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यानी सबसे पहले जो आपकी डायरेक्शन देखिए, इंग्लिश में जो होता है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन दी जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें डायरेक्शन को रीड करते हैं। आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, जो डायरेक्शन दी गई उसमें क्या कहा गया, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स फ्रॉम अमंग द चॉइसेस गिवन बिलो ईच सेंटेंस। यानी आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया। अब आपको ये बताना कि जो अंडरलाइन किया गया जिस वर्ड को, वर्ड क्या है। तो 161, इसमें अकबर वाज ए ग्रेट किंग, यानी इसमें जो वर्ड को जिसको अंडरलाइन किया कौन सा, अकबर। अब इसमें अकबर हमें फाइंड आउट करना क्या है। ऑप्शन ए नाउन, ऑप्शन बी प्रोनाउन, ऑप्शन सी एडजेक्टिव या ऑप्शन डी वर्ब। आपको सबसे पहले तो आंसर खुद से प्रिडिक्ट करना है कि आपके हिसाब यानी अकॉर्डिंग टू यू कौन सा आंसर होना चाहिए। और आपने आउट ऑफ 14 यानी 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए उसका कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके ये भी बताना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी जो तैयारी हो किस लेवल की है। तो अकबर वाज ए ग्रेट किंग, यानी अकबर क्या है, ये एक नाउन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। यानी ऑप्शन नंबर ए है इस करेक्ट आंसर इसका, यानी अकबर क्या, अकबर एक नाउन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया है ही वर्क द सम क्विकली। जो इसमें अंडरलाइंड वर्ड है वो है आपका क्विकली। क्विकली का दोस्तों अर्थ होता है हिंदी में कि जल्दी, यानी जल्दी से करना किसी भी काम को। जो आपका क्विकली है ये क्या है, ऑप्शन ए वर्ब है, ऑप्शन बी एडवर्ब है, ऑप्शन सी आपका एडजेक्टिव या ऑप्शन डी प्रोनाउन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी एडजेक्टिव। जो आपका क्विकली वर्ड है आपका एक एडजेक्टिव है, यानी विशेषण है। ये विशेषता बता रहा है कि आप किसी भी काम को जल्दी कर रहे हैं, आप किसी काम को जल्दी कर रहे हैं, धीमा कर रहे हैं, तो जल्दी, धीमा, ये क्या है, एक विशेषता बता रहा है उसकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गर्ल रूट ए लेटर टू हर कजिन। यानी एक लड़की अपने कजिन को लेटर लिखती है या लिख रही है। तो जो इसमें अंडरलाइन वर्ड है वो आपका रूट, WROTE। रूट मैंने क्या होता है, लिखना। इसकी 3 फॉर्म होती है, राइट, रोट, रिटन, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड फॉर्म है। ये क्या है, ऑप्शन ए एडवर्ब, ऑप्शन बी एडजेक्टिव, ऑप्शन सी इंटरजेक्शन या ऑप्शन डी वर्ब। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्ब। जो आपकी रोट है ये आपकी क्या है, एक वर्ब है, यानी ये क्रिया है, ये बता रहा है, यानी लिख रही है वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम अमंग द चॉइसेस एंड कंप्यूट द सेंटेंस। कंप्यूट नहीं गलत लिखा है, ये लिखा है कंप्लीट द सेंटेंस, ये कंप्लीट है, ठीक है। द एप्पल्स आर रोटन, डैश हैव टू बी डिस्कार्डेड।
ऑप्शन ए इट, ऑप्शन बी दे, ऑप्शन सी आई, ऑप्शन डी देम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी यानी आई। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 165, ही शॉट डैश, ऑप्शन ए योरसेल्फ। ये जो है ना ये आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, यानी जो आपको ऑप्शंस दे गए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसको कि आप ऑप्शन को सेंटेंस के साथ चिपकाएंगे जिससे कि पूरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो 165 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी हिमसेल्फ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा 166 क्वेश्चन, गॉड हेल्प्स दोज डैश हेल्प देमसेल्व्स, यानी भगवान उनकी सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए यानी हु। इसका कलर चेंज करते हैं। इसका पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फ्रॉम अमंग द चॉइसेस गिवन बिलो देम। यू कैन सी, क्वेश्चन नंबर 167, यू कैन सी डैश होरिजोन क्लियरली फ्रॉम दिस स्पॉट। इसमें कौन सा आपका आर्टिकल्स आएगा, ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी द। यहाँ पे आप द इसे फिल करेंगे तो इसमें आएगा द होरिजोन, ठीक है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट पूछा गया, इफ यू वर डैश प्रिंसेस दे वुड ट्रीट यू वेल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द एंड ऑप्शन डी नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ए। इफ यू वर ए प्रिंसेस, यदि आप एक प्रिंसेस होती, दे वुड ट्रीट यू वेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 169वां क्वेश्चन, इज इट डैश होनरेरी पोजिशन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी एन, क्योंकि जो आपका ये आर्टिकल यहाँ यूज हो रहा है वो इस वर्ड की वजह से यूज हो रहा है, ठीक है। इसका पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। इसमें आपको प्रीपोजिशंस फिल करनी है। सी ट्रिप्ड एज सी वॉल्ट डैश द स्टेयर, ऑप्शन ए डाउन, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी इन या ऑप्शन डी एट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी डाउन, यानी वो सीढ़ियों से नीचे आ रही है, डाउन आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पूछा गया, मित्रा इज फाइटिंग फॉर द राइट्स डैश द विलेजर्स, यानी मित्रा कोई व्यक्ति है जो गांव वाले उनके अधिकार के लिए लड़ाई कर रही है। तो यहाँ क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ऑफ द विलेजर्स, यानी ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया 172 नंबर क्वेश्चन में, एक कपल ऑफ पुलिस मैने वर डैश हिज ड्यूटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, यानी एक पुलिस वालों का झुंड जो कि अपने सिक्योरिटी को सही रखने के लिए डोर पे क्या करता है, क्या होते हैं वो डोर पे होते हैं, यानी 172 का जो आपका करेक्ट आंसर है आपका सी एट द डोर, यानी वो दरवाजे पे खड़े रहते हैं अपने जो भी उनके ऑफिसर्स होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। इसका नेक्स्ट जो डायरेक्शन है उसमें कहा गया, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शंस फ्रॉम अमंग द चॉइसेस गिवन बिलो देम। अब कंजक्शन का मतलब क्या होता है, कंजक्शन का मतलब दोस्तों ये होता है एक ऐसा शब्द या एक ऐसा वर्ड जो कि दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करता है, उन्हें जोड़ता है, उसे कहते हैं हम कंजक्शन। जो क्वेश्चन है 173, ही सेल्स मैंगोस डैश ऑरेंजेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ये आपका ऑप्शन नंबर बी एंड, यानी ही सेल्स मैंगोस एंड ऑरेंजेस, यानी वह आम और संतरे दोनों बेचता है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट, इट इज रेनिंग डैश आई कैन नॉट गो टू द स्कूल, यानी बारिश हो रही है इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी देयरफॉर।
इसका नेक्स्ट है ही ट्राइड ऑफ्टन, यानी उसने कई बार ट्राई किया, डैश ही कुड नॉट पास, लेकिन वो फिर भी पास नहीं हुआ। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन दे रखी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स फ्रॉम अमंग द चॉइसेस गिवन बिलो देम। क्वेश्चन नंबर 176, ही इज डैश हैप्पी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ही इज वेरी हैप्पी, यानी ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया ही रन्स डैश फास्टर देन आई। ऑप्शन ए वेरी, ऑप्शन बी मच, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी टू। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी मोर। ही रन्स मोर फास्टर देन आई, यानी वह मेरे से बहुत अधिक तेज दौड़ता है। नेक्स्ट है इट इज डैश हॉट टू गो आउटसाइड, तो इसका करेक्ट आंसर है हॉट के साथ हमेशा TW2 का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस ऑब्लिक चॉइसेस गिवन इन ईच क्वेश्चन, यानी इसमें हमसे ये पूछा गया फाइंड आउट द रॉन्ग स्पेल्ड, यानी हमें 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि गलत तरीके से लिखा गया, यानी उसकी स्पेलिंग एरर है। आपसे सही नहीं पूछा, आपसे पूछा है कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि गलत है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी डिपोज। डिपोज कोई वर्ड नहीं होता, ये होता है डिस्पोज, यानी ये है इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद जो 180 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है इसका, ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी डेंस, DENCE, इसकी स्पेलिंग होती है DENSE होती है, ना कि CE। इसके बाद है एल्टोगेदर, तो इसमें जो आपका जो करेक्ट जो आपका गलत वर्ड है वो है आपका ऑल राइट, यहाँ पे RIGH यहाँ पे H आएगा, इसका T आएगा, यानी ये आप गलत, यानी करेक्ट आंसर आपका ये है लेकिन गलत वर्ड है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में गलत वर्ड पूछा गया कौन सा है। इसके बाद है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स, यानी आपको इसमें सिमिलर वर्ड बताना है जो कि अंडरलाइन किया गया है। तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं पढ़ना होता, आपको डायरेक्ट यहाँ पे जो जिस भी वर्ड को अंडरलाइन किया गया सीधा आपको डायरेक्ट उसी वर्ड पे ध्यान देना है। बॉडी, ठीक है, इसकी जो सिमिलर जो इसका अर्थ था भड़कीला, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए सेंटेंस के हिसाब से वो है ऑप्शन नंबर डी यानी ब्राइट कलर, यानी ब्राइट कलर कोई व्यक्ति क्लोथ पहनेगा तो क्या होगा, भड़कीला दिखेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। इसके बाद है जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेनाल्टी। पेनाल्टी का जो आपका सिनोनिम्स होता है या जो आपका सिमिलर वर्ड होता है ये होता है पनिशमेंट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट इसके बाद एविडेंट। एविडेंट का अर्थ होता है कोई भी एक ऐसी चीज जो कि हमें डायरेक्ट दिखाई देती है, यानी एकदम क्लियर दिखाई देती है, यानी इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यानी क्लियर। इसका नेक्स्ट जो डायरेक्शन इसमें कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स विद अपोजिट इन मीनिंग, यानी आपको अपोजिट वर्ड बताना है। तो इसमें डायरेक्ट आपको देखना है कौन सा वर्ड अंडरलाइन किया गया, तो इंक्रीज। इंक्रीज का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज। इंक्रीज में क्या होता है, किसी भी चीज़ का बढ़ना, और डिक्रीज में क्या होता है, किसी भी चीज़ का घटना। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। इसका जो नेक्स्ट है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है लॉस, यानी ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। इसका गुड का जो अपोजिट होता है क्या होता है, बैड, यानी ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। इसका नेक्स्ट दोबारा आ गई आपकी डायरेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम, यानी ब्रैकेट में आपको एक वर्ड दिया गया, इसकी जो करेक्ट फॉर्म आनी चाहिए वो कहाँ उसका बतानी है हमें, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, इसकी जो करेक्ट फॉर्म है अब सेंटेंस के हिसाब से, द ह्यूज फोर्ट वाज डैश फॉर सेफ्टी, यानी वाज यानी बनाया गया, तो इसके साथ हमेशा क्या होगा, कंस्ट्रक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर ई डी यानी सी, बनाया गया, ठीक है। इसके बाद है द टूरिस्ट वॉन्डर्ड डैश इन द बीच, यानी एमलेसली, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इसके बाद ड्यूरिंग विंटर द माउंटेन्स पीक्स आर डैश कवर्ड विद स्नो कंप्लीट, यानी विंटर यानी सर्दी के दौरान जो माउंटेन्स जो स्नो होती है, यानी स्नो का अर्थ होता है शुष्क बर्फ, यानी सूखी बर्फ को स्नो कहते हैं,
जो स्नोफॉल होती है वो क्या करती है, माउंटेन्स को ढक देती है। कैसे, कंप्लीटली तरीके से। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो ईच सेंटेंसेस। यानी आपको इसमें करेक्ट जो वर्ड है वो आपको सिलेक्ट करना है। 191 क्वेश्चन है, मदर टेरेसा हैड टू टेक डैश वोप्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यानी 4, FOUR 4। इसके बाद है ही इज वेल नोन फॉर हिज सीजन्स ऑन डैश गाइडेंस। तो कैरियर की स्पेलिंग कौन सी सही है, ऑप्शन नंबर बी, यानी करेक्ट आंसर आपका ये है। सेम ऐसा ही नीचे वाला, द न्यू लॉ विल अफेक्ट द डैश कंट्री। तो इसमें हॉल। अब देखिए ये क्या है, ये जो वर्ड है ना ये सारे आपके सिमिलर वर्ड होते हैं, सिमिलर वर्ड बट मीनिंग इनकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। होल इसका होता है यानी कहीं भी एक गड्ढा होता है, बड़ा सा छेद होता है, उसे होल कहते हैं। HA हॉल। हॉल मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा बड़ा स्थान जिसके ऊपर छत हो उसे कहते हैं हॉल। और WHOL होल का मतलब होता है संपूर्ण यानी पूरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट जो डायरेक्शन दी गई, आइडेंटिफाई द टेंस फ्रॉम गिवन बिलो सेंटेंस। यानी इसमें हमें टेंस को फाइंड करना है, यानी पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। टॉम वर्क्स हार्ड, यानी टॉम बहुत ही ज़्यादा मेहनती है या बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है। तो वर्क्स करता है, तो इसमें आगे या आपका आ गया प्रेजेंट टेंस। मैंने ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। टॉम वर्कड हार्ड। अब देखिए जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है, वर्कड, यानी इसने काम किस में किया, पास्ट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी ये क्या है आपका पास्ट टेंस है। इसके बाद आई वाज लविंग, यानी मैं प्यार करता था। ठीक है, तो इसमें देखिए अब इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी। ये जो है आपका वाज किस में आता है, ये आपका आता है पास्ट में। तो आपका सी आंसर हो नहीं सकता, डी आंसर आपका हो नहीं सकता। अब पास्ट में क्या है, परफेक्ट टेंस या कंटिन्यूअस। लविंग ING जहां लग गया तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस। यानी इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका है करेक्ट आंसर। इसका नेक्स्ट जो डायरेक्शन वो पढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट एडजेक्टिव्स फ्रॉम अमंग द ऑप्शंस गिवन बिलो देम। यानी हमें इसमें एडजेक्टिव्स यानी विशेषण फाइंड आउट करना है। वी डू नॉट सेल डैश देन 5 किलोस ऑफ शुगर, यानी हम 5 किलो से ज़्यादा चीनी नहीं बेच सकते। तो क्या होगा, वी डू नॉट सेल, इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी लेस, यानी 5 किलो से कम चीनी हम नहीं बेच सकते। यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद है ही टॉट अस डैश न्यू थिंग्स, यानी वो हमें कई सारी अच्छी चीज़ें बताते हैं या सिखाते हैं। टॉट मैंने क्या होता है, सिखाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी यानी मैनी मैंने कही। ही स्पेंट ओनली डैश मनी ऑन हिमसेल्फ, यानी वह अपने ऊपर पैसा खर्च करते हैं। ए लिटल फ्यू ए फ्यू फ्यूअर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए लिटल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा, डिड यू हैव डैश डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस, यानी आपको घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। ऑप्शन ए मोर, सम, मैनी, मच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये आपका है ऑप्शन नंबर बी यानी सम डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस। तो ये आपके दोस्तों 40 क्वेश्चन समाप्त हुए इंग्लिश के। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा आपके लिए वो लाऊंगा रीजनिंग पे। तो आई होप जो भी चीज़ मैंने बताई इस वीडियो में आपके समझ में आई होगी। और यदि आपके DSSB MTS से रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको उससे दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।